श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, नाम निरूपण नाम जतन ते, सोई प्रगटत जिमि मोल रतन ते। नाम निरूपण नाम जतन ते, यत्न करके नाम का निरूपण करो। ये नाम का निरूपण करना क्या है? नाम निरूपण नाम जतन ते, यत्न करके नाम का निरूपण करो। नाम के निरूपण का यहां पे तात्पर्य है कि मन में जितने विकार हैं, जितने विषय हैं, जितने भी हमारे अंदर मल है, जितने भी हम विषय भोग में लिप्त हैं, उन सबको अपने ऊपर से धीरे धीरे हटाओ। धीरे धीरे सबको हटाओ, और हटाने के बाद क्या होगा? सोई प्रगटत जिमि मोल रतन ते। तो वो जो अनमोल जो रत्न है ना, जो अनमोल रत्न हमारे पास है, वो प्रकट हो जाएगा। वो अनमोल रत्न क्या है? अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जगत जगदीन दुखारी। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी। ऐसे जो प्रभु हैं, है ना, जो सो सुख धाम राम असनामा, जो सुख के राम धाम हैं, जो सुख समुद्र हैं, जिनमें दुख कलेश है ही नहीं, वो हमारे अंदर विद्यमान है। और ऐसे प्रभु के होने के बाद भी, ऐसे प्रभु के हमारे हृदय में है वो, फिर भी सकल जगत जग दीन दुखारी, वो आनंद का सिंधु हमारे हृदय में है, और उसके बाद भी हम दुखी हैं। उस आनंद के सिंधु के होने के बाद भी हम दुखी हैं। क्यों? क्योंकि वो नाम का निरूपण जो होना चाहिए ना, वो नाम का निरूपण नहीं हो रहा है। नाम निरूपण नाम जतन ते, वो यत्न करने से जो नाम का निरूपण होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ठीक तरीके से समझने के लिए एक उदाहरण से समझिए। एक महात्मा जी थे, तो वो भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। एक बार भिक्षा मांगने के लिए एक घर के बाहर गए तो आवाज लगाई, सीताराम। महात्मा लोग नहीं कहते भिक्षा दो, नहीं, केवल भगवान के नाम का जयकारा लगाते हैं, सीताराम। अंतर जो व्यक्ति था बाहर निकल के आया, बोले, महात्मा जी, मेरा हृदय तो है आपको देने का, मेरा हृदय है आपको देने का। मैं चाहता हूं कि आप मेरे द्वार पर आए हैं तो आप कुछ ना कुछ लेके जाएं, लेकिन मैं क्या करूं कि मेरे पास खुद के भोजन के लिए भी अन्न नहीं है। मैं क्या करूं, मेरी स्थिति ऐसी है। तो महात्मा जी ने कहा कि देख, तेरी स्थिति तो तू नहीं समझ रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं। तेरी स्थिति ऐसी है कि तू त्रिलोकी को धनवान कर सकता है। बोले, महाराज जी, यदि आपकी कृपा हो तो ये भी संभव हो जाए, लेकिन अभी तो आप देख ही रहे हैं, मैं खुद भोजन के लिए भी परेशान हूं, अपने लिए भी मेरे पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो मैं आपको क्या दे सकता हूं। महात्मा जी ने कहा, नहीं, तू दे सकता है। महात्मा जी ने कहा कि तेरे घर में एक सिले है और एक बटना है। बोले, महाराज है, मैं कभी कभार उस पर
चटनी पीस लेता हूँ और रोटी बन जाती है, तो चटनी से रोटी खा लेता हूँ। इसी प्रकार बाबा हमारा तो जीवन चलता है। महात्मा जी ने कहा कि वो तू बटना उठा के ले आया। बोले इसे तू बटना समझ रहा है, ये पारस है, इसको लोहे से छुआएगा तो लोहा स्वर्ण हो जाएगा। बोले महाराज ऐसे कैसे? ऐसा होता तो मुझे पता होता। तूने कभी लोहे से छुआया? बोले नहीं महाराज, छुआ तो नहीं देखा। तो कहा कि घर में लोहा है? बोले महाराज हाँ, रोटी हम बनाते हैं तो वही चिमटा है, चिमटे से रोटी बनाते हैं, वही है लोहे का। बोले जा ले आ। बुलाया, महात्मा जी ने उसके सामने छुआया, नहीं बना चिमटा, जो लोहे का था वो स्वर्ण नहीं बना। तो कहने लगा देखो महाराज, हमने कहा था कि ये तो ऐसी ही बात है, ये नहीं है। बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बोले तू चटनी पीसता है ना, इसके ऊपर देख धनिया, मिर्च, टमाटर सब सूख के लगा हुआ है, जा बढ़िया से इसको शुद्ध करके लिया, बढ़िया से शुद्ध करके लिया। गया, बढ़िया से शुद्ध करके, बढ़िया से रगड़ के धो के लेके आया, पवित्र करके। बोले अच्छा, अब छुआ इसमें, और जैसे ही उसने स्पर्श किया तो चिमटा तुरंत सोने का हो गया। महात्मा जी ने कहा कि क्यों, क्या कहा था मैंने तुझसे? अब बता तू त्रिलोकी को धनवान कर सकता है कि नहीं कर सकता? बोले महाराज हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था। हम तो इस बटने का उपयोग बस चटनी पीसने के लिए कर रहे थे, हमें क्या पता ये पास पत्थर है। बस यही जो स्थिति है ना, यही स्थिति हमारी है। हम तो लोहे के हैं, हमारा कोई मोल थोड़ी है। और भगवान का नाम पारसमणि है। वो जैसे ही हमारी जीवा से स्पर्श करता है, हमारी वाणी से स्पर्श करता है, हमारी देह से स्पर्श करता है, तो तुरंत हमें स्वर्ण का कर देता है, अनमोल हो जाते हैं। सुई प्रकटित जिमि मोल रत्न थे। जैसे कोई रत्न हो, मिट्टी में दबा हुआ हो, उसका रत्न का मोल कौन जानता है? और वही साफ सुथरा करके बढ़िया कहीं शोरूम में लगा दिया जाए तो वही करोड़ों का बिकता है। क्यों? क्योंकि उस रत्न का जो मूल्य है वो प्रकट हो गया है। तो उसी प्रकार अब नाम जप तो करते हैं, राम 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 राम, सीताराम सीताराम, नाम जप तो खूब कर लेते हैं, लेकिन वो जो वाणी है ना, वाणी और नाम का जो स्पर्श हो रहा है, जो लोहे का और पास का जो स्पर्श हो रहा है ना, उसमें बीच में कुछ मलिनता आ गई है, बीच में मलिनता आ गई है। संसार के भोग विलास, संसार के सुख, यही है ना, ये मलिनता आ गई है। और इस मलिनता के कारण ही नाम निरूपण नाम जतन थे। उस नाम का निरूपण नहीं हो पा रहा। बार बार अभ्यास करने के बाद भी, बार बार नाम जपने के बाद भी उस नाम का निरूपण नहीं हो रहा है। खूब नाम जप करते हैं, 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा खूब नाम जप करते हैं, लेकिन जैसे ही विषय भोग आए, जैसे ही आलस, प्रमाद, ये सब आया, तो सहज ही इनके वशीभूत हो गए, सहज ही फिर इनके वशीभूत हो जाते हैं। तो बीच में लोहा और पास के बीच में जो परत है ना, जिससे बटने के ऊपर थी, वो हमारे ऊपर चढ़ी हुई है। जैसे कल मैंने कहा था ना, जो तो ही राम लागते मीठे, कि राम जी मीठे लगने लगते तो ये स्थिति थोड़ी होती, तो नवरस सटरस हो जाते सब सीठे। अब वहां पे देखिए, जो तो ही राम लागते मीठे, वो राम जी मीठे नहीं लग रहे हैं। अभी तक क्या है, भोग विलास ये सब मीठे लग रहे हैं। अभी तक पासमणि का स्पर्श नहीं हो पा रहा, क्योंकि पासमणि और उस लोहा के स्पर्श के बीच में
भोग विलास, सुख, ऐश्वर्य, प्रमाद, आलस, काम, क्रोध, ये सब बीच में चिपके हुए हैं ना, ये उस नाम का स्पर्श ही नहीं होने दे रहे हैं। जैसे ही उस नाम का स्पर्श हो जाएगा तो हृदय में असीमित आनंद, जो आनंद सिंधु सुख, वो आनंद का सिंधु हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। फिर मन से एक ही बात निकलेगी, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। अब प्रभु कुछ नहीं चाहिए, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बस अब बस आपकी कृपा, तुम्हारी कृपा तुम्हें ही रघुनंदन, जा नहीं भगत भगत उल चंदन। अब तो आपकी ही कृपा के भरोसे हैं। लेकिन वो स्थिति नहीं आ पाती है ना कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। ये मन में कहां आता है? और मन में यदि आ भी जाए तो हमारी क्रिया में वो नहीं है। नाम निरूपण नाम जतन ते, क्यों कहा कि नाम का जतन से नाम का निरूपण होगा? यत्न करने के लिए क्यों कहा? भाई एक तरफ तो कहा है कि भाव कुभाव अनक आलसु, नाम जपत मंगल दिशि दसु, मंगल ही मंगल होगा। और दूसरी तरफ यह भी कहा कि सोई प्रकट जिमि मोल रतन थे। मंगल वाली बात अलग है। नाम तो किसी भी प्रकार से लिया जाए वो मंगल ही करता है। नाम तो मंगल ही करेगा, लेकिन जो वास्तविक नाम का प्रभाव है वो तो गुप्त रहेगा ना। उसको प्रकट करने के लिए सोई प्रकटत जिम मोल रतन दे, जैसे किसी मणि है, कोई बहुमूल्य रत्न है, उसका मूल्य प्रकट हो जाता है। आपने नाम किसी प्रकार से लिया, आपने नाम के प्रभाव को थोड़ी जाना, लेकिन फिर भी नाम तो अपना काम करेगा। नाम तो अपना काम करेगा, नाम में कोई भेद थोड़ी है। लेकिन जिस प्रकार से हमें नाम लेना चाहिए, जिस प्रकार से नाम के प्रति समर्पित होना चाहिए, वो हम नहीं है। वहां हमारी कमी है, वहां हमसे दोष होता है। कहते हैं ना, तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। ये मन ही तो निर्मल नहीं होता ना, और ये मन निर्मल हो जाए तो फिर निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तो वे भगवान तो प्रकट हो जाएंगे मन में ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन वही प्रकट नहीं होते। कारण क्या है? वही जो बटने पे जो चटनी का सामान लगा है ना, बस वही हमारे ऊपर लगा हुआ है इस समय भी। धन अच्छा लगता है, ऐश्वर्य अच्छा लगता है, काम अच्छा लगता है, क्रोध अच्छा लगता है, आलस अच्छा लगता है, प्रमाद अच्छा लगता है। हम भले ही कितना मन को समझाए कि नहीं ऐसी बात नहीं है, अच्छे तो राम जी लगते हैं, अच्छे तो राम जी ही लगते हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसी थोड़ी है। वास्तविकता में ये बात नहीं है कि राम जी ही अच्छे लगते हैं। अभी वो परीक्षा राम जी ने ली कहां है? अभी तो राम जी ने परीक्षा ही नहीं ली, क्योंकि वो जानते हैं ना कि अभी परीक्षा लेंगे तो ये चेला फेल हो जाएगा, ये पास नहीं होगा, इसलिए परीक्षा नहीं हुई। परीक्षा हो जाती तो पक्का फेल हो जाते हैं। नामदेव जी के विषय में तो सुना ही है, सब में भगवत दर्शन करते थे, अग्नि में, कुत्ते में, भूत प्रेत पिशाच में, सब में अग्नि में दर्शन करते थे, सब में भगवान का दर्शन करते थे। तो एक बार राम जी के मन में आया कि इनकी परीक्षा ली जाए, ये तो भगत पक्के हो गए ना, तो इनकी परीक्षा ली जाए। हनुमान जी महाराज को साथ में लिया। हनुमान जी महाराज बने एक बढ़िया अरबी घोड़ा, और राम जी बने एक यवन। तो नामदेव जी अपने घर के पास में एक वट वृक्ष था, उसके नीचे बैठ के अपना नाम जप कर रहे थे।
उतने में वही राम जी जो यवन के वेश में थे वहां पहुंचे अरवी घोड़े के साथ, और कहने लगे नामदेव जी से कि देखो कुछ ऐसा कहा था कि हमारा ये काम है, या तुम जो है लोगों को भरमा रहे हो, तो जो हमारे पक्ष के लोग हैं ये भी तुम्हारे पक्ष में शामिल हो जाए। मतलब कुछ यवन थे वो सनातन धर्म हिंदू धर्म अपना रहे थे, तो उन्होंने बड़ा विरोध किया। कुछ ऐसा हुआ या कुछ और घटना मुझे स्मरण नहीं है। तो नामदेव जी ने कहा कि नहीं प्रभु, ऐसी बात तो नहीं है। तो राम जी ने कहा कि अरे हमसे जवान लड़ाता है। तुरंत पास में एक रस्सी थी, रस्सी ली और रस्सी नामदेव जी के गले में डाल दी, रस्सी नामदेव जी के गले में डाल दी और घोड़े पे बैठ के नामदेव जी को घसीटना शुरू कर दिया। खेतों में, मेड़ों में, सड़कों पर नामदेव जी को घसीट रहे हैं। कैसी स्थिति है, कैसा भगवत भाव। उसी समय कबीरदास जी मानसी यात्रा कर रहे थे, मानसी यात्रा कर रहे थे सूक्ष्म देह से। तो वहां से निकले तो देखा ये तो नामदेव जी लग रहे हैं। नामदेव जी जैसे भक्त और ऐसी स्थिति, ये कैसे संभव है? ये तो संभव ही नहीं है। जिनकी रक्षा के लिए भगवान स्वयं सदैव तत्पर रहते हैं, वो नामदेव जी की ऐसी स्थिति। तो नामदेव जी से कहा कि नामदेव जी ये कौन है, और आपने अपनी रक्षा के लिए भगवान को क्यों नहीं पुकारा? तो नामदेव जी ने कहा कबीरदास जी से कि आपको भ्रम हो रहा है, आपको भ्रम हो रहा है। ये कौशल नंदन श्री रघुनाथ जी ही हैं। अरे ये तो हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं, ये वही है। आप ठीक से देखो, नहीं पहचानो। जहां नामदेव जी की जीवा से ये बात निकली, तुरंत ही सारा जो दृश्य था वो लोप हो गया। नामदेव जी बंधन मुक्त हो गए। तुरंत राम जी अपने स्वरूप में आ गए। जो अरवी घोड़ा था वो श्री हनुमान जी महाराज के स्वरूप में आ गए। राम जी ने नामदेव जी को हृदय से लगा लिया, बड़े प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार नामदेव जी को राम जी का दर्शन हुआ। तो परीक्षा ली ना। अब विचार कीजिए कि हमारा चाहे कैसा भी बढ़िया से बढ़िया भाव हो, बड़ा अच्छा भाव हो, घर के बाहर साधु आ जाए और साधु को हम बड़े प्रेम से पवाएं कि भाई संत सेवा है, करनी चाहिए। एक परिस्थिति आपके सामने कि भाई संत सेवा है, हमें करनी चाहिए। अब घर में जो कुछ बना था सामने लाके रख दिया, 2 रोटी रख दी, चावल रख दिए, थोड़ी दाल रख दी, थोड़ी सब्जी थी वो रख दी, पानी दे दिया, महाज पाइए। अब मान लीजिए साधु महात्मा घर के द्वार पर है, उन्होंने थाली उठाई और तुम्हारे ऊपर ही फेंक के मार दी। हे जावत, ये सब हम नहीं खाते हैं, ये सब हम नहीं खाते हैं, जा खीर पूरी बनवा के लेके आ, जा खीर पूरी बनवा के लेके आ। अब आपके मन में क्या भाव आएगा? ये कोई साधु है? ये कोई साधु है? इतने प्रेम से पवा रहे हैं हम भगवत भाव से, और ऐसे कर रहा है, क्या कहोगे? शायद मन में यही बात आ जाए कि अभी तक तो तुमको भोजन दे रहे थे, अब उठ जाओ यहां से, चले जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। बाबा बने फिर रहे हो। बाबा लोग ऐसे होते हैं। हो गए ना परीक्षा, भगवान ने परीक्षा ली, फेल हो गए। क्यों? क्योंकि भाव था वो परिवर्तित हो गया, भाव परिवर्तित हो गया। तो अभी तो हम परीक्षा के लिए योग्य ही नहीं है। भगवान परीक्षा लेंगे भी तो कैसे? हम तो पहले ही बार में फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वही स्थिति है ना, नाम निरूपण नाम जतनते सोई प्रकट जमी मोर रतनते। वो नाम भले ही स्पर्श हो रहा है,
वो पासमणि भले ही लोहे से स्पर्श हो रही है, लेकिन लोहे पर जो गंदगी है ना, विषयों की, विकारों की, सांसारिक मोह माया की ये जो गंदगी है ना, ये लौह को स्वर्ण नहीं बनने दे रही है, ये लोहे को स्वर्ण नहीं बनने दे रही है। और इसका कारण भी केवल हमें है, और कहीं कोई कारण नहीं है। हमने स्वयं ही दोषों को अपना रखा है कि हाँ, ये दोष मुझ में है, ये दोष मेरा है, ये गलती मेरी है, ये दोष मेरा है, ये गलती मेरी है। वास्तव में दोष आपका नहीं है। जैसे आपने दर्पण देखा है ना, दर्पण में यदि आपका चेहरा धुंधला दिखाई दे, आपने चेहरा धोया लेकिन फिर भी धुंधला दिखाई दिया, तो दोष कहाँ है? आप कहोगे अरे चेहरा ही खराब है, लेकिन चेहरे में तो दोष नहीं है ना, वो दर्पण का मल है, वो दर्पण ही मैला है। इसलिए तुम जब भी स्वयं को देखते हो तो तुम्हें मैला ही दिखाई देता है। तुम ये जानो ना, ये तो दर्पण है, ये तो मैला है, लेकिन मैं शुद्ध हूं, मैं नित्य हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखलासी, ये मेरा स्वरूप है, मैं ये हूं। हाँ, शरीर है, शरीर के साथ कर्म बंधन है, शुभ अशुभ कर्म जुड़े हुए हैं, इसलिए ये कभी मलिन दिखाई देता है, कभी शुभ, कभी अशुभ, कभी सुखी दिखाई देता है, कभी दुखी दिखाई देता है। तो ये तो शरीर का धर्म है ना, मेरा धर्म थोड़ी है, मैं तो उनका पुत्र हूं, चेतन अमल सहज सुखराशि, मैं तो उनका अंश हूं, ये मेरे धर्म थोड़ी है, ये तो शरीर का धर्म है। शरीर अपना भोग रहा है, शरीर जब तक चाहेगा तब तक भोगेगा, जब तक शरीर के प्रारब्ध में है तब तक भोगेगा। मेरा क्या है? अपने को भजन करना है, हमें तो राम राम करना है, क्योंकि हम राम जी के हैं। हमारा संबंध केवल उनसे है, शरीर से हमारा संबंध थोड़ी है। जब शरीर से हमारा संबंध नहीं है, शरीर से हमारा लेना देना कुछ नहीं है, आज मिला है कल नहीं रहेगा। अब शरीर के साथ जो विषय वासनाएं विकार जुड़े हुए हैं उनको हम स्वीकार क्यों कर लेते हैं? ये तो हम में है, ये तो हमारे हैं, ये तो हम में है, हमारे में थोड़ी है। बिगड़ी जन्म अनेक की अभी सुधे आज, हो ही राम को नाम जब तुलसी तजी कुसुम आज, हो ही राम को, राम जी के हो जाओ ना तब नाम जप करो। तुलसी तजी कुसुम आज, और जो कुसंग है उसका त्याग करो। हो ही राम को, राम जी के हो जाओ, स्पष्ट कहा ना, राम जी को हो जाओ। हम किसके हैं? विषयों के हैं, विकारों के हैं, कलिकाल के हैं, है ना। अपनी जो मन की वृत्तियां हैं उनके हैं। अरे मेरे में क्रोध है, मेरे में काम है, ये सब दूर कैसे हो? तुम्हारे में कुछ नहीं है। तुमने जो वस्त्र पहन रखे हैं ना, जैसे आपने कोई वस्त्र पहने हो और वस्त्र गंदे हो, आपको अरे मैं गंदा हो गया, आप गंदे हो गए क्या? नहीं, आप तो शुद्ध हो ना। जो ऊपर आपने वस्त्र ओढ़ा हुआ है वो गंदा है, क्योंकि वो कहीं ऐसी स्थिति से निकल के आया है जहां से उसमें ये दोष लग गया। तो शरीर के द्वारा जो हमारा मन है ये कहीं ना कहीं भी कई जन्मों की ऐसी स्थिति से निकल के आया है जहां कहीं से गुण मिला, कहीं से दोष मिला, वो इसके साथ चिपक के आ गया। तो ऊपर का कपड़ा गंदा है ना, हम तो शुद्ध हैं, हम तो उनके अंश है ना। चेतन अमल सहज सुख राशि। देखिए, स्वयं को शुद्ध करने के कई विधियां हैं, कहते हैं ना साधन, बहुत साधन है। चाहे तो इस भाव को स्वीकार कर लीजिए कि भाई मुझ में कुछ नहीं है, तो सब शरीर का धर्म है, मैं तो भगवान का अंश हूं। चाहे तो इस भाव को स्वीकार कर लीजिए, चाहे जो दूसरा भाव है उसे स्वीकार कर लीजिए कि भाई हम तो भगवान के हैं। अब गुण हो, दोष हो, पाप हो, पुण्य हो, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। हम तो जो है भगवान की इच्छा, भगवान की लीला मान के स्वीकार कर लेंगे। पाप हो गया तो भैया भगवान की इच्छा, पुण्य हो गया तो भगवान की इच्छा। ना पाप से हमारा सरोकार, ना पुण्य से हमारा सरोकार। ऐसी स्थिति में भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, तो भी कर्म बंधन से मुक्ति हो जाएगी। साधन बहुत हैं, नाना पथ निर्वाण के साधन अनेक बहुभांति, और सब साधनों में तुलसी तू मेरे कहे रटे राम नाम दिन राति।
सब साधनों में सबसे मूल ये है कि राम राम करो, राम राम करो, और जो अपना मूल स्वरूप में उसमें स्थित रहो कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं राम जी का हूं, वो मेरे हैं, और पूर्ण रूप से उनकी शरणागति स्वीकार करो, क्योंकि संसार से तुम्हारा संबंध है नहीं। संसार की तो शरणागति स्वीकार करने से क्या होगा, अन्य देवी देवताओं की शरणागति स्वीकार करने से क्या होगा। जैसे कल कहा था सत्संग में, जिमी घट कोटि एक रवि छाही। अरे किस किस घड़े के पास जाओगे अपनी मिन्नतें लेकर कि भैया हमारी ये समस्या, भाई हमारी ये समस्या। वो घड़े में जो तेज दिखाई दे रहा है, वो जो ऊपर है विद्यमान, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, जो परम प्रकाश स्वरूप है, जिसका तेज सब में दिखाई दे रहा है, उस परम तेज की उपासना करो, उसके हो जाओ। एक बाणी करुणा निदान की, सो प्रिय जाके गति नान की। बस एक उनका आश्रय, बस एक उनका बल, कि हम कहीं जाएं, किसी स्थिति में जाएं, शुभ कर्म बने, अशुद्ध बने, पाप बने, पुण्य बने, बस आप हमारे साथ रहना, बस मैं आपको स्मरण करता रहूं, नित्य मेरा मन, मेरे मन में आपका नित्य ध्यान बना रहे, आपका नाम जप होता रहे, इतनी कृपा करना, चाहे जिस स्थिति में हो। तो साधन अनेक है, लेकिन सब साधनों का मूल यही है कि जो दोष, जो पाप हमने स्वीकार किए हुए हैं, उनको हमें छोड़ना पड़ेगा, उनको हमें छोड़ना पड़ेगा, चाहे किसी भी तरीके से देख लीजिए, किसी भी स्वरूप से देख लीजिए, तभी साधन तेज होगा। कोई कहे कि अच्छा ठीक है तो राम राम से नहीं ठीक होगा, राम राम से भी ठीक होगा, राम राम से भी होगा, लेकिन वो कब होगा, कितने समय में होगा, 1 जन्म में होगा कि 10 जन्म में होगा कि 20 जन्म में होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो यदि भटकाव नहीं चाहिए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, तो भाई ये सब जो दोष हैं, जो विकार हैं, इनको छोड़ना पड़ेगा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, मन की सरलता हो, किसी से कुटिलता नहीं, राग न रोष न दोष दुख दास भय भवपार। ऐसे ही जो सेवक होते हैं वो भवसागर से पार किए जाते हैं। जो भगवान के विधान, भगवान का जो संसार का जो विधान है उसको स्वीकार करते हैं, भगवान की आज्ञा के अधीन रहते हैं। भगवान के विधान को स्वीकार करना कि जो हुआ भगवान की इच्छा से हुआ, भगवान की आज्ञा के अधीन रहना। सुन मन धर सब तजी मुझ मोही, मुझे किसी सरोकार नहीं है, अपने बस राम जी। भगवान की आज्ञा के अधीन रहना, भगवान के विधान को स्वीकार करना, और तीसरा नाम जप करना। 3 चीजें अपना लो, काम हुआ ही समझो, फिर विलंब नहीं होगा, फिर तो काम हो गया। और आज समय ज़्यादा नहीं लेते हैं, वैसे भी आधा घंटा देखिए हो गया, तो आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।